वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे 156 उम्मीदवार। इनमें 33 ही प्रत्याशियों को अच्छे मत मिले। पिछले चुनाव में 94 डमी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट ले गया नोटा। 29 प्रत्याशी ऐसे जो आजमाते हैं भाग्य। अलवर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीति के धुरंधर चाल चलते हैं। इसी में शामिल है डमी कैंडिडेट का पैतरा। ये डमी उम्मीदवार उतारकर बड़े खिलाड़ी वोटों को बांटने की कोशिश करते हैं। आंकड़े जब सामने आते हैं तो राजनीतिक पंडित विश्लेषण करते हैं। नया चुनाव सामने है, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों ने वर्ष 2018 के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि पिछले चुनाव में 94 डमी उम्मीदवारों में किसी को भी 700 से अधिक वोट नहीं मिल पाए। हैरत तो यह है कि इनसे अधिक वोट नोटा ले गया। विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि इस बार डमी प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। कारण बता रहे हैं कि इस बार किसी भी सीट से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, मुकाबला रोचक होगा। आंकड़ों को देखें तो पिछले चुनाव में 156 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। आंकड़ों के अध्ययन के मुताबिक 33 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको 10,000 से अधिक वोट मिले हैं। बाकी 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर चुनाव में भाग्य आजमाते हैं। वह समय आने पर हवा के रुख की तरह जगह बदल लेते हैं। बाकी उम्मीदवार विश्लेषकों की नजर में डमी हैं, जो अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हो पाए। जानकार कहते हैं कि इस बार 11 विधानसभाओं में 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के उतरने की संभावनाएं हैं, जिसमें डमी प्रत्याशियों की संख्या बढ़ सकती है। विश्लेषक मानते हैं कि यदि डमी प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा होता है तो नोटा वोटों की संख्या में भी इजाफा होगा। 11 विधानसभाओं में 12,480 मत नोटा को मिले थे। सबसे अधिक प्रत्याशी मुंडावर व रामगढ़ से थे। पिछले चुनाव में सबसे अधिक प्रत्याशी मुंडावर से 23 व रामगढ़ से 21 खड़े थे। प्रत्याशियों की संख्या इतनी देखकर ही भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी रणनीति नहीं बना पा रहे थे। हालांकि उन्होंने भी इन सभी की काट निकाली। इसी तरह अलवर शहर में 18 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं तिजारत से 15 खिलाड़ी मैदान में थे।